नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और कृष्णा जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 35 देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजधानी और मुद्रा से संबंधित सभी प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 35 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं। और इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर आपके अपलोड कर दिए हैं, उसमें भी देख सकते हैं। उसमें भी 35 देशों का, अलग अलग देशों का नाम है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का भी नाम है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और यदि पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आपको ग्रुप में जोड़ने के बाद वहाँ से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या है दोस्तों? साइमन हैरिस किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड के देश के। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं कौन? तो साइमन हैरिस बने हैं। डिटेल्स जान लेते हैं। आयरलैंड की राजधानी जो है वह डरबिन है। यहाँ की मुद्रा जो है वह यूरो है। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ के राष्ट्रपति जो है, आयरलैंड के राष्ट्रपति है माइकल डी हिगिंस है। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न क्या है? प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपको इंडोनेशिया का नियुक्त किया गया है। कहाँ का? इंडोनेशिया का नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखने से पहले इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है नुस्तारा बोर्नियो में पड़ता है। मुद्रा की बात किया जाए तो इंडोनेशियाई रुपया यहाँ पे चलता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2024 में पनामा के लिए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? वर्ष 2024 के लिए पनामा देश के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल जोस राउल मुलिनो को नियुक्त किया गया है। किसे? जोस राउल मुलिनो को नियुक्त किया गया है पनामा के लिए नए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले पनामा गणराज्य के उत्तरी अमेरिका में देश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पनामा गणराज्य जो है कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी अमेरिका देश में पड़ता है। पनामा की राजधानी जो है पनामा सिटी है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? पनामा सिटी है पनामा की राजधानी। यहाँ की मुद्रा जो है वह बालमोआ है। क्या है दोस्तों? यहाँ की मुद्रा जो है वह बालमोआ है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के लिए नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? अप्रैल 2024 के लिए स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। कौन? पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल्स की अगर बात करें तो डिटेल्स में यूरोप देश में यह पड़ता है। स्लोवाकिया जो है यूरोप देश में पड़ता है। यहाँ की राजधानी जो है वह आपका ब्रातिस्लावा है। कहाँ पे दोस्तों? राजधानी जो है ब्रातिस्लावा है। प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फीको है। कौन है? रॉबर्ट फीको यहाँ की प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2024 के लिए सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वर्ष 2024 के लिए नए प्रधानमंत्री सेनेगल के लिए कौन बने हैं दोस्तों? तो बिल्कुल ओस्मान सोनोको को बनाया गया है। किसे? ओस्मान सोनोको को सेनेगल के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वही बात करें, सेनेगल की राजधानी जो है वह डकार है। कहाँ पे है? सेनेगल की राजधानी डकार है। यहाँ के राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो बासिराओ दयोमाएव है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, मार्च 2024 के लिए सेनेगल का अगला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? सेनेगल के लिए अगर राष्ट्रपति की बात करें 2024 के लिए तो वैसे किसे नियुक्त किया है? बासिराओ डेमायो को नियुक्त किया गया है, जो कि आपको डिटेल्स में बताए हैं। चलिए, सेनेगल की राजधानी डकार है और राष्ट्रपति तो बता ही दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए लॉरेंस बोग किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? वर्ष 2024 के लिए लॉरेंस बोग ने जो हैं किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए हैं दोस्तों? तो सिंगापुर के लिए नियुक्त हुए हैं। कहाँ के लिए? सिंगापुर के लिए नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? तो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति जो बने हैं थर्मन शनमुगारतम बने हैं। कौन? थर्मन शनमुगारतम बने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे सिंगापुर का, डिटेल्स जान लेते हैं। सिंगापुर एशिया महादेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? सिंगापुर एशिया महादेश में है। इसकी राजधानी जो है वह सिंगापुर है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा जो है सिंगापुरी डॉलर है, याद रखिएगा। मुद्रा जो है सिंगापुरी डॉलर है, राजधानी सिंगापुर है और एशिया महादेश में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2024 में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वर्ष 2024 में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो बजरंगी बेनेडिक्सन बने हैं। कौन? बजरानी बेनेडिक्सन बने हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे डिटेल्स के बारे में, तो आइसलैंड की राजधानी जो पड़ता है वह रिकजेविक पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? रिकजेविक पड़ता है। यहाँ की मुद्रा जो है आइसलैंडिक क्रोना है। ठीक है दोस्तों, आइसलैंडिक क्रोना है यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? 5वीं बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने हैं, वो किस देश के हैं दोस्तों? तो बिल्कुल रूस के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? रूस के हैं। व्लादिमीर पुतिन जो बने हैं 5वां बार राष्ट्रपति बने हैं, वो कहाँ के हैं? तो रूस के हैं, रसिया के हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का। उससे पहले रसिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। रसिया महाद्वीप यूरोप और एशिया में है। ठीक है दोस्तों, यूरोप और एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी जो है मॉस्को है और मुद्रा जो है रूसी रूबल है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। कौन? मिखाइल मिशुस्टिन है यहाँ के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो रूस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है मिखाइल मिशुस्टिन को। ठीक है दोस्तों, मिखाइल मिशुस्टिन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, तामस लियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तामस लियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? याद रखिएगा, हंगरी के बने हैं। कहाँ के बने हैं दोस्तों? हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। तामस लियोक बने हैं नए राष्ट्रपति। डिटेल्स जानते हैं दोस्तों। हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। मुद्रा है फोरिट है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा क्या है? मुद्रा फोरिट है। राष्ट्रपति की बात किया जाए तो वह तामस लियोक बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो शहबाज शरीफ बने हैं। कौन बने हैं? शहबाज शरीफ बने हैं। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। उससे पहले जान लेते हैं पाकिस्तान किस देश में पड़ता है? तो द्वीप है, तो वह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। राजधानी जो है इस्लामाबाद है और राष्ट्रपति जो है वो आरिफ अलवी है। ठीक है दोस्तों, और मुद्रा की अगर बात किया जाए तो वह पाकिस्तानी रुपया है। क्या है दोस्तों? पाकिस्तानी रुपया है मुद्रा के रूप में। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसाक डार किस देश के लिए नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं? इसाक डार किस देश के लिए नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका पाकिस्तान के लिए नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए नियुक्त किए गए हैं उप प्रधानमंत्री के रूप में इसाक डार को। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, लुइस मोंटेनेग्रो ने किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो ने किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा पुर्तगाल के लिए। कहाँ के लिए दोस्तों? पुर्तगाल के लिए नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डी मुसूसा। ठीक है दोस्तों, नाम अजीब है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओल्जस बेक्टिनो बने हैं। ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं? ओल्जस बेक्टिनो बने हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। डिटेल्स जानते हैं दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो अस्ताना है। यहाँ के मुद्रा जो है कजाकिस्तानी तेंगे है। ठीक है दोस्तों, कजाकिस्तानी तेंगे है। राष्ट्रपति है कासिम जोमार्ट टोकायो है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका इल्हाम अलीयेव बने हैं।
अजरबैजान के राष्ट्रपति 5वीं बार बने हैं इल्हाम अलीयेव बने हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू। मुद्रा है अजरबैजानी मनात और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री जो है अली असदो है। ठीक है दोस्तों, अली असदो है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि इससे भी अच्छा वीडियो आपके पास लेकर आ सकें। नताशा पिर्स मोसर को किस देश की पहली राष्ट्रपति चुना गया है? नताशा पिर्क मोसर को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्लोवेनिया को लिए चुना गया है। कहाँ के लिए? स्लोवेनिया के लिए चुना गया है। स्लोवेनिया के कुछ डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। स्लोवेनिया की राजधानी है वो है जुबलजाना है। कहाँ पे दोस्तों? जुबलजाना है। यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। क्या है दोस्तों? यूरो है यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं और नायब बुकेल बने हैं। कौन बने हैं? फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, जो नए राष्ट्रपति बने हैं वह बने हैं नायब बुकेल को बनाया गया है। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। राजधानी जो है हेलिंस्की है और प्रधानमंत्री जो है वह पेट्री ओर्पो है। कौन है? पेट्री ओर्पो है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति की अगर बात करें दोस्तों तो बने हैं नायब बुकेले बने हैं। कौन? नायब बुकेले बने हैं साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। अल साल्वाडोर राजधानी है सैन साल्वाडोर। ठीक है दोस्तों, अल साल्वाडोर और सैन साल्वाडोर राजधानी पर जाएगा। मुद्रा है US डॉलर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों अजाली अशौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? अजाली अशौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोमोरोस को बने हैं। कहाँ का? कोमोरोस का बने हैं। कोमोरोस के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। कोमोरोस की राजधानी पड़ेगा कोमोरेशियन फ्रैंक और मुद्रा है कोमोरेशियन फ्रैंक और राजधानी पड़ेगा मोरौनी। ठीक है दोस्तों, राजधानी मोरौनी पड़ेगा जबकि मुद्रा पड़ेगा कोमोरियन फ्रैंक पड़ेगा इसका मुद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 22 नंबर प्रश्न है। वर्ष 2024 के लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किस देश में पहली बार महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? 2024 अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की है दोस्तों? तो बिल्कुल जूडिथ सुमिनोवा तुलुका को। किसे? जूडिथ सुमिनोवा तुलुका को नियुक्त की है और प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी जो है वह किंशासा है। कहाँ पे दोस्तों? किंशासा है। यहाँ की मुद्रा की अगर बात किया जाए तो कांगो लेस फ्रैंक है। कौन सा है दोस्तों? कांगो लेस फ्रैंक है यहाँ की मुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए अगर राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रैंकलिस त्सेकेदी बने हैं। ठीक है दोस्तों, त्सेकेदी बने हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों जनवरी 2024 में चाड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? चाड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? 2024 में जनवरी 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? याद रखिएगा बने हैं सुस्केश मसरा। कौन बने हैं? सुस्केश मसरा बने हैं चाड के नए प्रधानमंत्री। डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। चाड के किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। राजधानी कौन सा है? तो एन जमेगा राजधानी है। यहाँ की मुद्रा जो है मध्य अफ्रीकी कैफे है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है किसे चाड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इद्रिस डेवी इट्नो को नियुक्त किया गया है। किसे? इद्रिस डेवी इट्नो को नियुक्त किया गया है चाड के राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। कौन बनी है? शेख हसीना बनी है 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए
बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, उससे पहले बांग्लादेश के डिटेल्स जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी पड़ता है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टंका है और राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन है। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भूटान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? याद रखिएगा दोस्तों, भूटान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेरिंग तोबेगो को नियुक्त किया गया है। किसे? शेरिंग तोबेगो को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा जो है वह नागुलटुम है। कौन है दोस्तों? मुद्रा है नागुलटम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल हुन मैनेट को नियुक्त किया गया है। किसे? हुन मैनेट को नियुक्त किया गया है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में। वही बात करते हैं कंबोडिया की राजधानी है फिनोम पेन है। ठीक है दोस्तों, फिनोम पेन है। यहाँ के मुद्रा जो है वो कंबोडियन रियल है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? कंबोडियन रियल है यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? चीन के वर्तमान राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो शी जिनपिंग है चीन के वर्तमान राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा जो है वह युआन है। क्या है दोस्तों? युआन है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल्स है, भारत के एशिया महाद्वीप में पड़ता है और भारत की राजधानी जो है वह नई दिल्ली है। मुद्रा है रुपया है और राष्ट्रपति जो है वह द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति है जो वो प्रोबो शुबियांतो है। कौन है? प्रोबो शुबियांतो है ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति है। ईरान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ की मुद्रा जो है वह रियाल है, याद रखिएगा, मुद्रा रियाल है और राजधानी ईरान का तेहरान है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वह बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इजराइल के बारे में डिटेल्स जाने दोस्तों, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा जो है इजरायली सेलेकू है, मुद्रा इजरायली शेकेल है और राष्ट्रपति जो है इसहाक हर्जोग है। ठीक है दोस्तों, इसहाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति है इजराइल का। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री की अगर बात करें दोस्तों, तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है आपका कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका फूमियो किशिदा है। कौन है दोस्तों? फूमियो किशिदा है वर्तमान जापान के प्रधानमंत्री है। डिटेल जानते हैं दोस्तों। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा जो है जापानी येन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो मोहम्मद शवा अल सलेम अल सबा बने हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला और इसकी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। कुवैत की राजधानी है कुवैती सिटी। कहाँ पे है दोस्तों? कुवैती सिटी है कुवैत की राजधानी। यहाँ की मुद्रा जो है वह कुवैती दिनार है। कुवैत की अमीर मिसाल अल अहमद अबर अल सबा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं दोस्तों? तो मलेशिया के नए राजा जो बने हैं इब्राहिम इस्कंदर बने हैं, मलेशिया के नए राजा बने हैं। मलेशिया के बारे में डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। मलेशिया जो है कुआलालंपुर है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा जो है मलेशियाई रिंगित है और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के इस वीडियो में टोटल देखिए 35 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और फ्री पीडीएफ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप से जोड़ने के बाद वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल 70 प्रश्न देखे, 2 वीडियो में 70 प्रश्न देखे हैं। यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो भी देख लीजिएगा। और 70 देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुद्रा, राजधानी, ये सब के बारे में जाने हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए। नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। जय हिंद, जय भारत।